हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था द रेगुलेशन ऑफ किडनी, जहां मैंने आपको तीन मैकेनिज्म के बारे में बताया था बेसिकली। फर्स्ट एडीएच मैकेनिज्म, सेकंड रास सिस्टम एंड थर्ड वाज एएनएफ मैकेनिज्म बेसिकली। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस about the maturation process and some other organs which plays the role in excretion of metabolic waste basically, as well as we also discuss disorders of the excretory system basically. So let's start the process maturation. तो बेटा maturation process है क्या कि जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ था किडनी के अंदर, ठीक है, तो वो यूरिन पेल्विक से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके नहीं वो यूरिन स्टोर होता है बेसिकली, ठीक है। तो अगर उस यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन या उस यूरिन का स्टोर बढ़ता जाए, ठीक है, या लेवल ऑफ यूरिन बढ़ता जाए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है, तो द सिग्नल अराइजेज इन यूरिनरी ब्लैडर इज रीच टू द सीएनएस एंड सीएनएस विल कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन बेसिकली, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कि आखिर वो मिक्चुरेशन होता कैसे और मिक्चुरेशन का मीनिंग क्या है। तो मिक्चुरेशन जो है वो रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली, ठीक है। तो कैसे वो प्रोसेस होता है, पहले उसका डेफिनेशन देख लिया जाए कि मिक्चुरेशन है क्या। मिक्चुरेशन इट इज द प्रोसेस of release of urine from urinary bladder, basically bladder, ठीक है। Micturition is a reflex reaction, known as called micturition reflex. Micturition reflex basically, और ये रिफ्लेक्स है वो होता कैसे है। This is the excretory system, ठीक है। इसके अंदर ये दोनों जो है वो किडनी है, दे आर यूरेटर्स, और यूरेटर जो है दे कैरी द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है एक विसरल ऑर्गन है जो कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ है बेसिकली। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के जो आउटर ओपनिंग है दिस इज नोन एज द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रल मीटस भी इसको बोलते हैं। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स मिलते हैं बेसिकली, जो इस यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेच को रिकॉग्नाइज करने का रोल प्ले करते हैं। दे आर यूरेटर्स, दे आर किडनी। इन किडनीज के अंदर इनर ब्रॉड फनल शेप जो स्ट्रक्चर था, इस ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर को हमने बोला था रीनल पैलेस, ठीक है। और रीनल पैलेस के जो प्रोजेक्शंस थे उनको हमने बोला था रीनल कैलिसेस, ठीक है। और रीनल कैलिसेस के अंदर आके ओपन हो रहा था डक्ट ऑफ बेलनी, जो कि मेजर कलेक्टिंग डक्ट था। तो डक्ट ऑफ बेलनी जो होगा वो यूरिन को ट्रांसफर करेगा रीनल कैलिक्स के अंदर, रीनल कैलिक्स से रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से ओरिजिनेट हुआ है यूरेटर्स,
ठीक है। तो यूरिन जो होगा उस यूरेटर की हेल्प से इट रीच टू द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी। तो जैसे जैसे यूरिन का लेवल इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे करके इस यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच डेवलप होता जाएगा, और स्ट्रेच को रिकॉग्नाइज करने का जो काम करेंगे दे आर द स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेसिकली। स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। और स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होंगे दे आर एसोसिएटेड विद CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली। दिस इज CNS। Stretch receptor carry the signal to the CNS through the sensory neuron. CNS analyze the signal and transfer it to the motor neurons. और motor neuron जो है they are associated with smooth muscle of urinary bladder. वो urinary bladder की smooth muscles के साथ associated है बेसिकली। तो मोटर न्यूरॉन तो सीएनएस से सिग्नल को लेके आएगा यूरिनरी ब्लैडर तक, जबकि सेंसरी न्यूरॉन जो होंगे दे कैरी द सिग्नल फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू सीएनएस बेसिकली। दिस इज मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, having stretch receptor, और स्ट्रेच रिसेप्टर का काम जो होगा इट रिकॉग्नाइजेस stretch develops in urinary bladder, due to increased level of urine, due to increased storage level of यूरिन, ठीक है। तो यूरिन का जैसी लेवल इंक्रीज होने लगेगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है, तो स्ट्रेच डेवलप्स इन यूरिनरी ब्लैडर। दिस स्ट्रेच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्ट्रेच रिसेप्टर्स बेसिकली, और स्ट्रेच रिसेप्टर जो है दे आर एसोसिएटेड विद सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन कैरी द सिग्नल ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो सीएनएस जो होगा उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा और एनालाइज करेगा, और एनालाइज जो होगा उसको ट्रांसफर करेगा मोटर न्यूरॉन्स के लिए। मोटर न्यूरॉन जो होंगे वो एसोसिएटेड है स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली। रिजल्टेंट यूरिनरी ब्लैडर की जो स्मूथ मसल्स हैं दे गेट कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है, वहां मस्कुलर नोड प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं स्फिंक्टर। तो वो स्फिंक्टर्स जो होंगे दे गेट रिलैक्स बेसिकली, और रिलैक्स होने की वजह से यहाँ से यूरिन जो होगा इट गेट रिलीज आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज द मिक्चुरेशन। यहाँ पे मस्कुलर नोड भी मैं लिखा रहा हूँ, दिस इज मस्कुलर नोड और स्फिंक्टर्स, ठीक है। तो दिस ओवरऑल प्रोसेस वाज द मिक्चुरेशन, ठीक है। तो वन बाय वन ध्यान रखना है हमें कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो यूरिन रीच टू द रीनल कैलिसेस, रीनल कैलिसेस टू रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस टू यूरेटर्स एंड यूरेटर्स टू यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही यूरिन स्टोर होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो अगर उसका लेवल इंक्रीज होता है
ठीक है, तो इट विल डेवलप द स्ट्रेच इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो उस स्ट्रेच को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है सीएनएस के लिए, और सीएनएस उस सिग्नल को एनालाइज करके ट्रांसफर कर रहा है मोटर न्यूरॉन्स के लिए। मोटर न्यूरॉन जो होंगे दे कैरी द सिग्नल टू द स्मूथ मसल्स, रिजल्टेड स्मूथ मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स द स्फिंक्टर्स गेट ओपन और रिलैक्स्ड, ठीक है, which causes the release of urine from the urinary bladder basically, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यूरिन रीच टू रीनल कैलिसेस, रीनल कैलिसेस टू रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस टू ureters, and ureters to urinary bladder. Urine stores in urinary bladder. Increased level of urine, in urinary bladder. Causes stretch in urinary bladder. This stretch is recognized by stretch receptors. Stretch receptor carry the signal to CNS through the sensory neuron. Signal of stretch is reached to the CNS through the sensory neuron. CNS analyze the signal and transfer it to motor neurons. Motor neurons causes contraction in smooth muscle of urinary bladder. It lead to the relaxation of sphincters
which lead to the release of urine from urinary bladder. This overall process is known as maturation. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? Maturation. Next is some other organs which plays the role in excretion of metabolic waste basically. ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन है जो अदर ऑर्गन है जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिलीज आउट करवाने में रोल प्ले करते हैं? मेन ऑर्गन्स तो किडनी है क्योंकि यूरिन के थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया, सेबेसियस ग्लैंड्स हो गया, दे ऑल्सो प्लेज द रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली. Next is some other organs. Causes the excretion of metabolic waste. तो वैसे तो हमने उस दिन यूरिन का कंपोजिशन देख लिया, आज तक थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. अगर यूरिन देखा जाए, यूरिन तो क्या है? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन विद 1200 milliosmolar osmolarity. It is light yellow in color. Yellow in color. Having odor. 1.5 to 1.8 liter per day produce होगा per day. pH 6 or slightly acidic. pH. Contain 20 to 30 gram यूरिया और an average release of urea per day is 25 to 30 ग्राम. दूसरा थिंग्स की इट इज यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस. यूरिन जो होगा उसको हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं फॉर डिफरेंट डिजीजेज लाइक डायबिटीज मेलाइटस या ग्लाइकोसूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, हेमेटोयूरिया. ठीक है, इन सब केसेस में हम इसको क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी एज ए सैंपल यूज करते हैं. बेसिकली यूरिन is used in clinical diagnosis.
for different diseases or malfunctioning of kidney or malfunctioning of kidney disease। ठीक है, डिफरेंट डिजीजेज में जैसे एल कैप्टोन्यूरिया का केस हो गया, एल कैप्टोन्यूरिया। अगर यूरिन के अंदर एल कैप्टोन बॉडीज मिलता है हमें, द केस इज एल कैप्टोन्यूरिया बेसिकली, प्रेजेंस ऑफ एल कैप्टोन बॉडीज in urine, phenylketonuria, presence of phenylketone bodies in urine, glycosuria, presence of glucose in urine। इसके अलावा हेमाटोयूरिया, अगर यूरिन के अंदर आरबीसी का प्रेजेंस मिलता है तो दिस इज हेमाटोयूरिया बेसिकली, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन। ऐसे सिस्टीन्यूरिया, अगर सिस्टीन अमाइनो एसिड का प्रेजेंस मिलता है यूरिन के अंदर, द कंडीशन इज सिस्टीन्यूरिया बेसिकली, प्रेजेंस ऑफ सिस्टीन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ठीक है, कीटोन्यूरिया के अंदर इंक्लूडेड है कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया और फेनाइलकीटोन्यूरिया in the sense presence of ketone bodies, presence of ketone bodies in urine, अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज मिलता है, चाहे वो एल्केप्टोन बॉडीज हैं या फिर फेनाइलकीटोन बॉडीज है बेसिकली। दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन एंड द use of urine in clinical diagnosis basically। Okay, next organs, here some other organs plays the role in excretion। Role of other organs in excretion। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन रोल प्ले करने पड़ते हैं? फर्स्ट लंग्स हो गया, लंग्स। सेकंड लिवर, थर्ड स्किन, फोर्थ सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। वन बाय वन अगर
देखें पहले लंग्स। लंग्स जो है वो हमारी बॉडी से CO2 को रिलीज आउट करवाने का रोल प्ले करते हैं, और CO2 जो है वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है बेसिकली, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम डेवलप हुआ है। ठीक है, तो लंग्स जो है नियर अबाउट 18 लीटर CO2 को पर डे रिलीज आउट करते हैं बेसिकली, या रिमूव आउट करते हैं बॉडी से। लंग्स organs which removes CO2 from the body basically। और CO2 है क्या? एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट। they removes near about 18 liters CO2 पर डे। ठीक है, सेकंड जो ऑर्गन है दैट इज लीवर। ये तो फर्स्ट था लंग्स का रोल एक्सक्रीशन में, सेकंड लीवर। लीवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड थी जो कि किसी टाइप से कोई हार्मोन्स का सीक्रेशन नहीं करेगी। उनका सीक्रेशन जो होगा या तो किसी टाइप का डाइजेस्टिव जूस होगा, या कोई स्वेट होगा, या फिर वो मिल्क हो सकता है, ठीक है, या फिर वो टीयर हो सकता है। दूसरा थिंग कि ये कभी भी अपने सीक्रेशन है उसको ब्लड के अंदर रिलीज आउट नहीं करते बेसिकली, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, तो ये विद डक्ट ग्लैंड होती है, इनके पास खुद का डक्ट होता है, तो अपना जो सीक्रेशन है उसको डक्ट के अंदर रिलीज करेंगी। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट सीक्रेट हार्मोन। They secrete their secretion in their duct basically. So exocrine glands are with duct gland, इनके पास खुद का डक्ट होता है। their secretion may be digestive juice। ठीक है, वो डाइजेस्टिव जूस भी उसका सीक्रेशन हो सकता है इसके लिए। इसके अलावा मिल्क भी उसका सीक्रेशन हो सकता है, टीयर भी उसका सीक्रेशन हो सकता है, स्वेट भी उसका सीक्रेशन हो सकता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे हम लीवर को डिस्कस कर रहे हैं, तो लीवर एक लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेसिकली। ठीक है, ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिंथेसिस करती है, उस जूस को हम बोलते हैं बाइल जूस बेसिकली, और बाइल जूस। ठीक है, तो लीवर releases bile pigments like bilirubin, biliverdin, cholesterol, vitamins, drugs,
जो नॉन यूटिलाइज्ड पार्ट्स है ड्रग्स का, ठीक है, उसको रिलीज आउट करता है एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली। इसके अलावा डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन, डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है। तो इनको एज ए वो मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज आउट करता है कौन, लीवर जो होगा वेस्ट, ठीक है। तो बाई चांस लीवर का फंक्शन दे देता है एक्सक्रीशन के अंदर, तो लीवर के फंक्शन ये एक्सक्रीशन के अंदर, लंग्स के फंक्शनिंग CO2 को रिमूव करने का है बॉडी से बाहर में। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्किन, थर्ड इज स्किन। स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि बॉडी को कवर करने का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो स्किन के अंदर प्रेजेंट होंगी स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेट को रिलीज आउट करने का रोल प्ले करती है। स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, it covers the body, it covers body and provide protective function, हमारी बॉडी को प्रोटेक्टिव फंक्शन भी प्रोवाइड करती है फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस, from different pathogens। स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, स्किन हैवी स्वेट ग्लैंड, उसके पास स्वेट ग्लैंड होगी, और स्वेट ग्लैंड जो है they secrete the sweat, ठीक है। और स्वेट का जो कंपोजिशन है उसमें होगा यूरिया, NaCl एंड लैक्टेट, इट कंटेन या इट्स कंपोजिशन कंटेन NaCl, small amount of urea and lactic acid, ठीक है। तो जो स्वेट का फंक्शनिंग है वो प्राइमरी फंक्शनिंग तो कूलिंग प्रोवाइड करने का है, जबकि सेकेंडरी जो फंक्शनिंग है इसका वो इन वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट करने का भी रोल प्ले करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ sweat is providing cooling to the body, basically, whereas another function is removal of metabolic waste, ठीक है। दिस ओवरऑल वाज द रोल ऑफ स्किन इन रिमूव ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ध्यान रखना कि स्किन जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, जो कि बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है, और कवरिंग की हेल्प से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है बेसिकली फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टिकल्स और एक्सटर्नल पैथोजेंस बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग कि स्किन जो होगा उसके अंदर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि स्वेट का सिंथेसिस कर रही है, और स्वेट जो उसका कंपोजिशन है उसके अंदर वाटरी कंटेंट प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है बेसिकली, और स्मॉल अमाउंट ऑफ
यूरिया भी प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका फंक्शन अगर देखें स्वेट का, तो स्वेट के दो फंक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। पहला फंक्शन क्या है, बॉडी को कूलिंग पावर देता है, ठीक है, एक कूलिंग सिस्टम जनरेट करता है बॉडी के अंदर। दूसरा फंक्शनिंग इस स्वेट की हेल्प से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी रिमूव आउट हो रहा है बॉडी से। तो दिस इज नेक्स्ट, फोर्थ इज सीवेशियस ग्लैंड। Sebaceous gland. Sebaceous जो ग्लैंड होगा, इट्स सीक्रेट हिस्टेरॉन्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सी सब्सटेंसेस, and sebum. It's a secret. Provide the protective covering on skin, basically. Protective covering on skin, जो कि डिफरेंट माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है बेसिकली ऑन स्किन। दिस वाज द सीवेशियस ग्लैंड। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड भी स्मॉल अमाउंट में यूरिया को रिलीज आउट करने का रोल प्ले करती है बेसिकली। फिर सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली दे सीक्रेट सलाइवा, ठीक है। वैसे तो सलाइवा का जो मेन फंक्शन है वो डाइजेस्टिव फंक्शनिंग है बेसिकली, ठीक है, डाइजेशन में रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट को भी वो रिलीज आउट करने का रोल प्ले कर रहा है। सलाइवा कंटेन और रिलीज a small amount of urea. So they are the other organs which plays the role in excretion or release of excretory waste from the body waste. बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ excretory system. Thank you.